सभी को हार्दिक अभिवादन। आत्मज्ञान पर एक और सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम फेज ए की 18वीं सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। इस सम्मेलन का नाम है आंतरिक वार्ता और मनोवैज्ञानिक गीत। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि हम जान सकें कि हमारे भावनात्मक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विस्तारपूर्वक, गहराई से और समग्र रूप से जानेंगे कि आंतरिक वार्ता क्या है, मनोवैज्ञानिक गीत क्या है, इन दोनों मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं की बुनियाद या मूलभूत आधार क्या हैं, जो हर एक इंसान के भीतर हमेशा मौजूद रहती हैं। ये प्रक्रियाएं आखिरकार कैसे बनी होती हैं, इनके परिणाम क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह जानेंगे कि हम इन दोनों प्रक्रियाओं पर अपने भीतर कैसे और किस प्रकार से काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन पर काम नहीं करते तो ये हमारे आंतरिक विकास में रुकावट पैदा करेंगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं कि आंतरिक वार्ता क्या है। आंतरिक वार्ता क्या है? आंतरिक वार्ता वह बातचीत है जो हमारे मन में, हमारे भीतर होती है। हम आंतरिक वार्ता के दो प्रकारों को पहचान सकते हैं। एक वह है जब हम किसी विशेष विषय पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत की कल्पना करते हैं या उसे याद करते हैं। दूसरी तब प्रकट होती है जब हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हमारे भीतर संवाद करते हैं, जिससे विचार, भावनाएं और आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मनोवैज्ञानिक दोष सोच सकता है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए बाहर जाऊंगा। लेकिन दूसरा दोष जवाब देता है, नहीं, बेहतर है कि मैं बाहर न जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं उन्हें खाने पर खर्च नहीं करना चाहता। इस स्थिति में हमारे मन के भीतर दो मनोवैज्ञानिक दोषों के बीच एक आंतरिक बातचीत उत्पन्न होती है। मैं बाहरी रूप से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाहर कुछ भी प्रकट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंदरूनी रूप से मेरे मनोवैज्ञानिक दोष बातें कर रहे हैं। ये हर समय होता है। हम हमेशा बातचीत करते रहते हैं या हमारे मनोवैज्ञानिक दोष हमारे भीतर लगातार बातचीत करते रहते हैं। जो बातचीत हमारे भीतर होती है वह वास्तव में एक पूर्णतः निरर्थक और व्यर्थ बातचीत है, क्योंकि उसका हमारी चेतना से कोई लेना देना नहीं है। वह केवल और केवल हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों की ही बातचीत है। इस प्रकार की आंतरिक बातचीत हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और हर रोज की गतिविधियों को पूरी जागरूकता के साथ जीने से रोकती है। हम अपना अधिकांश समय विचलित रहते हैं, उस लगातार चलने वाले बक बक में डूबे रहते हैं, एक मानसिक व्याकुलता में जो कभी रुकती नहीं है। यहाँ तक कि आपने यह भी देखा होगा, या शायद आपके साथ भी हुआ हो, कि कुछ लोग चलते हुए आंतरिक बातचीत में डूबे रहते हैं। ये बातचीत इतनी तीव्र होती है कि वह जोर से बोलने में बदल जाती है, शब्दों में प्रकट होती है, बिना एहसास वे ऐसा कर रहे हैं। यानी व्यक्ति खुद से बातें करता चलता है। हम में से कई लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर पर हों या सड़क पर चलते हुए हम खुद से बातें करते रहते हैं और यह सिलसिला चलता ही रहता है, कभी कभी तो बिना रुके। हालांकि भले ही हम इसे जोर से न कहें, हमारा मन लगातार आंतरिक संवादों से भरा रहता है और यह संवाद निरंतर चलता रहता है। अब हम उस आंतरिक बातचीत के आधार के बारे में बात करेंगे, जिसे हम आत्मदया या आत्म सहानुभूति कहेंगे। आत्म सहानुभूति क्या है? आत्म सहानुभूति का मतलब है, यानी कि खुद से बहुत ज्यादा प्यार करना। हम खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम अपने आप पर बहुत गर्व करते हैं। हम खुद को बहुत अच्छे इंसान मानते हैं। यही आत्म सहानुभूति है। हम मानते हैं कि हम अच्छे हैं या हम चीजें सही तरीके से करते हैं, और यही हमारी आंतरिक बातचीत की बुनियाद है। यानी हमारे भीतर जो ज्यादातर आंतरिक संवाद चलते हैं वे इस बारे में होते हैं कि हम कितने अच्छे रहे हैं, या उन लोगों के बारे में होते हैं जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या हमारी आत्म सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। दोस्त वास्तव में वे होते हैं जो अक्सर हमारी आत्म सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। कोई जो हमें कहता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, वास्तव में हम सब कुछ हमेशा बहुत अच्छे से करते हैं, जो हमें हर समय तारीफों से भर देता है। ऐसे लोग ही वे होते हैं जिन्हें हम अपने दोस्त मानते हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी समय मेरी आत्म सहानुभूति को ठेस पहुंचाता है और मुझसे कहता है कि मैं चीज़ें गलत कर रहा हूं या मैं एक बुरा इंसान हूं, तो उसी क्षण वह मेरा दोस्त नहीं रहता और दुश्मन के रूप में देखा जाने लगता है। यानी यह तय करने वाली चीज़ कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन, असल में मेरी आत्म सहानुभूति है। यही मुख्य कारण है।
इसी वजह से हमारी आंतरिक बातचीत उन लोगों का बचाव करने की प्रवृत्ति रखती है जिन्हें हम अपना दोस्त मानते हैं, यानी वे लोग जो हमारी आत्म सहानुभूति को मजबूत करते हैं। साथ ही वे उन लोगों की आलोचना या विरोध करती हैं जो उस आत्म सहानुभूति को नहीं बढ़ाते या जिन्होंने किसी तरह से उसे ठेस पहुंचाई है। यही वह आधार है जो हमारी आंतरिक बातचीत का बड़ा हिस्सा बनाता है। ये पूरी तरह से गर्व, खुद से अत्यधिक प्रेम करने और खुद को अच्छा व्यक्ति मानने पर आधारित है, जिसे आत्म सहानुभूति कहा जा सकता है। बातचीतें किस चीज से बनी होती हैं? असल में मुख्य रूप से बातचीतें दो मुख्य पहलुओं से बनी होती हैं। पहला है अधूरी सच्चाइयाँ और दूसरा है गलत तरीके से जुड़ी हुई सच्चाइयाँ। आधी अधूरी सच्चाई क्या होती है? आधी अधूरी सच्चाई वह होती है जिसमें कुछ हद तक सच्चाई होती है, लेकिन उसमें हमने कुछ जोड़ दिया या कुछ हटा दिया, और इसी वजह से हम उसे आधी अधूरी सच्चाई कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सच्चाई बताता हूँ। मैंने अपने एक सहकर्मी से यह कहा कि वह मेरी मदद करे, जैसे कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, और उस व्यक्ति ने मुझे साफ तौर पर मना कर दिया। हाँ, यही सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन उस समय मुझे लगता है कि मेरी आत्म सहानुभूति को ठेस पहुंची है। जब मुझे लगता है कि किसी ने मेरी आत्म सहानुभूति को ठेस पहुंचाई है, तो मेरे भीतर उस व्यक्ति के खिलाफ एक आंतरिक बातचीत शुरू हो जाती है। इसमें मेरा मन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर या असत्य जोड़ता है, जिससे बातचीत विकृत होकर वास्तविकता से दूर हो जाती है, और यह मेरे आहत भावनाओं की रचना होती है। उदाहरण के लिए मैं सोच सकता हूँ कि उस व्यक्ति ने मेरी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वह मुझसे नफरत या ईर्ष्या करता है। मैं सोच सकता हूँ कि वह मुझसे इसलिए ईर्ष्या करता है क्योंकि मैं उससे बेहतर काम करता हूँ और उसने मेरी मदद नहीं की। ये वे व्याख्याएं हैं जिन्हें मेरा मन आंतरिक बातचीत में जोड़ता है, जबकि जरूरी नहीं कि वे सच हों। और शायद वह मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में अक्सर बुरा बोलता रहता है, और शायद इसी वजह से वह मुझसे इतना भरा हुआ है और मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। शायद वह हमेशा ऐसा ही करता है। यह सब मैंने खुद ही गढ़ लिया है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई बस इतनी है कि मैंने एक व्यक्ति से मदद मांगी और उस व्यक्ति ने कहा कि वह नहीं कर सकता। बाकी सब सच नहीं है, बाकी सब मैंने खुद जोड़ लिया है। आमतौर पर जब मेरे मन में कोई आंतरिक बातचीत चल रही होती है जिसमें मैं किसी के बारे में बुरा बोलता हूँ क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की, तो वह बातचीत सच और झूठ दोनों का मिश्रण होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि आंतरिक बातचीत अक्सर अधूरी सच्चाइयों से बनी होती है। इसके अलावा हम उन सच्चाइयों को गलत तरीके से जोड़ लेते हैं, उन्हें अपनी सुविधा या व्यक्तिगत धारणा के अनुसार ढाल लेते हैं। मेरे पास शायद एक सच्चाई हो सकती है, और वह यह है कि मेरे सहकर्मी ने मुझे वह पैसा नहीं दिया जो मैंने उससे मांगा था। और मेरे पास एक और सच्चाई हो सकती है, और वह यह है कि आज सुबह मैंने उसे अपने अन्य सहकर्मियों से बात करते हुए देखा और उसके बाद उसने मेरी ओर देखा। और मेरे पास एक और सच्चाई हो सकती है, और वह यह है कि दोपहर में मैंने उसे बॉस के ऑफिस में बॉस से बात करते हुए देखा। ये 3 सच्चाइयाँ हैं जो उस कंपनी में घटित हुई जहां मैं काम करता हूँ, या 3 चीजें हैं जो उस व्यक्ति ने पिछले कुछ दिनों में की हैं। अब मैं इन्हें आपस में कैसे जोड़ता हूँ? चूंकि मेरे मन में यह विचार है कि वह व्यक्ति मुझसे नफरत करता है या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मैं उन सच्चाइयों को अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ना शुरू कर दूंगा। इसीलिए जब मैं उस व्यक्ति को सहकर्मियों से बात करते हुए देखता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि वह मेरे बारे में बुरा बोल रहा होगा, और इसी वजह से बाद में उसने मेरी ओर देखा। जब मैं उस व्यक्ति को बॉस से बात करते हुए देखता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि वह मेरे बारे में बुरा बोल रहा है क्योंकि वह चाहता है कि मुझे कंपनी से निकाल दिया जाए। इस तरह मेरे दिमाग में एक तरह की डरावनी फिल्म बन जाती है जिसमें वह व्यक्ति मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है ताकि मुझे नुकसान पहुंचा सके। यहाँ मैं कई ऐसी चीजें ले रहा हूँ जो वास्तव में हो रही हैं, लेकिन मैं उन्हें गलत तरीके से अपनी भावनाओं और डर के अनुसार जोड़ रहा हूँ। यही है जो अक्सर हमारे अंदरूनी संवाद का हिस्सा बनता है, अधूरी सच्चाइयाँ और आपस में गलत तरीके से जोड़े गए वास्तविक तथ्य। आप कहेंगे, ठीक है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह सच हो सकता है कि वास्तव में वह व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो सकता है कि वह व्यक्ति, हाँ, सच में बुरा हो। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोच जो आपको दिखा रही है, वह असली हकीकत नहीं है। हकीकत चाहे जैसी भी हो, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह नहीं है जो आपकी सोच आपको दिखा रही है। आपकी सोच को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। आपकी सोच को दूसरे व्यक्ति की कमियों के बारे में कुछ नहीं पता, न ही उसे यह पता है कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। अगर हम खुद को ही नहीं जानते, तो हम दूसरों को जानने का दावा कैसे कर सकते हैं? यह पूरी तरह से बेतुका है। हमारी सोच हमें हमारे मनोवैज्ञानिक दोष दिखा रही है, वही दिखा रही है जो हमारे मनोवैज्ञानिक दोष करना चाहेंगे।
आखिरकार इस सब का परिणाम क्या होता है? खैर, जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसका एक मुख्य परिणाम पागलपन है। हम एक ऐसे पागलपन की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं जिसमें हमें यह नहीं पता होता कि क्या सही है, क्या उचित है, क्या गलत है, या क्या सच है और क्या झूठ। इतनी सारी चीजों के बीच जो हमारी सोच ने गढ़ ली है, एक समय आता है जब कोई इंसान यह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता कि जो वह सोच रहा है वह कल्पना है या सच्चाई। हम खुद को ऐसी मानसिक स्थिति में पाते हैं जिसमें दिमाग के अंदर लगातार आंतरिक बातें चलती रहती हैं, जिनमें कई बार बार दोहराई जाती हैं। इन आंतरिक बातों में हर एक में अधूरी सच्चाइयां और गलत ढंग से जोड़ी गई सच्चाइयां होती हैं जो वास्तविकता को विकृत कर देती हैं। कल्पना कीजिए, हमारे भीतर कितनी झूठी बातें भरी हैं जिन्हें हम सच्चाई मानकर दोहराते हैं। जितनी बार कोई आंतरिक बात हमारे दिमाग में दोहराई जाती है, हम उतना ही ज्यादा उस पर विश्वास करने लगते हैं, चाहे वह सच न हो। एक समय आता है जब हम अपने विचारों में स्पष्ट नहीं समझ पाते कि क्या सच है और क्या नहीं। यह मानसिक भ्रम धीरे धीरे हमें असंतुलन या पागलपन की ओर ले जा सकता है। ये हमें दूसरों के साथ खराब संबंधों की ओर भी ले जाता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में आंतरिक बातचीत करते हैं, जैसे कि किसी सहकर्मी, बॉस या जीवन साथी की आलोचना करते हैं, तो वह व्यक्ति उस आलोचना को तर्क के स्तर से नीचे महसूस करता है। यानी भले ही वह व्यक्ति यह न सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ, भले ही उसे पता न हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वह व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन उसके मनोवैज्ञानिक दोष उस जानकारी को जरूर ग्रहण कर लेते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से मेरे दोष उस व्यक्ति के दोषों से संवाद करते हैं, और इसी कारण वह व्यक्ति तर्क के स्तर से नीचे बस मेरे प्रति एक नापसंदगी महसूस करने लगता है, मेरे प्रति चिढ़ या अस्वीकृति महसूस करने लगता है, और उसे खुद भी नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा होता है लगातार, हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको सड़क पर या कहीं और मिलने पर मुस्कुराकर देखे, लेकिन जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसके प्रति एक अस्वीकृति महसूस करते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पास वजह नहीं होती कि आप उस व्यक्ति से अस्वीकृति महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी आत्म सहानुभूति उस आलोचना को महसूस करती है जो हमारे बारे में होती है, और टेलीपैथी से वह जानकारी मिलती है, इसलिए वह अस्वीकृति महसूस होती है। यही कारण है कि दूसरों के साथ हमारे संबंध खराब होने लगते हैं, या उन लोगों के साथ मतभेद पैदा हो जाते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे हमें नहीं सुनते, लेकिन वास्तव में वे हमारे द्वारा कही गई बातों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा आंतरिक बातचीत हमें वर्तमान क्षण में जीने नहीं देती और हमारी चेतना को सुस्त कर देती है। यह हमें सचेत नहीं रहने देती, यह हमें एकाग्र नहीं रहने देती, क्योंकि यह हर समय हमें आंतरिक मौन से बाहर निकाल देती है, हर समय हमें वर्तमान क्षण से बाहर कर देती है और हमें सचेत होकर जीने नहीं देती। ये कुछ परिणाम हैं ऊर्जा की हानि के अलावा, क्योंकि जब भी कोई मनोवैज्ञानिक दोष प्रकट हो रहा होता है तो हम बड़ी मात्रा में ऊर्जा खो रहे होते हैं। कि हम अपनी आंतरिक बातचीत पर कैसे काम कर सकते हैं। इसे काम में लेने के कई तरीके हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि हमें आंतरिक मौन तक पहुंचना सीखना होगा। आंतरिक मौन तक पहुंचना किस बात में है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन को बहुत ऊंचे स्तरों तक जबरदस्ती ले जाएं, जहां हम चुप रहने की कोशिश करें। नहीं, ये मन को मजबूर करने या ऐसा कुछ भी करने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक आंतरिक शांति और पूर्ण विश्राम की प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने भीतर जो भी बोलना चाहता है उसे गहराई से और धीरे धीरे शांत कर देते हैं। एक चीज है जिसे आंतरिक जिह्वा कहा जाता है, और यह आंतरिक जिह्वा हमारे हर एक मनोवैज्ञानिक पहलू की जिह्वा से बनी होती है। जब भी हम बाहर कुछ देखते हैं, तुरंत ही हमारा मन हमारे दोष बोलना शुरू करना चाहते हैं, हमारी आंतरिक जिह्वा भी बोलना शुरू करना चाहती है, थोड़ा सा ही बस। और अगर हम इसे नहीं रोकते, इस आंतरिक जिह्वा को नहीं हटाते, उस मनोवैज्ञानिक दोष को जो बोलना चाहता है, तो वह अनंत तक बोलता ही रहेगा। आइए इस उदाहरण को देखें। ये व्यक्ति सड़क पर है और कहता है, वह आदमी मेरे चाचा जॉर्ज जैसा दिखता है, और बातचीत चलती रहती है। काफी समय हो गया मैंने चाचा जॉर्ज को नहीं देखा। पिछले साल छुट्टियों में समुद्र तट पर देखा था। कितना अच्छा होता अगर मैं समुद्र तट जा पाता, बहुत समय हो गया वहां गए, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, पैसे नहीं हैं। ये मेरा वेतन किसी काम का नहीं है। मुझे वेतन बढ़ाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि मैं जितना काम करता हूँ उसके मुकाबले कम पैसे मिलते हैं, और बातचीत चलती रहती है अनंत तक। अगर आप ध्यान दें तो ये बातचीत वास्तव में असल में अनंत है। व्यक्ति बोलता रहता है और ऐसे ही घंटों बीत सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने किसी को देखा जिसने उसे चाचा की याद दिला दी। ऐसा हर उस चीज के साथ होता है जिसे हम बाहर से महसूस करते हैं। किसी भी छाप से हम राय बनाना शुरू कर देते हैं।
हम राय देते रहते हैं क्योंकि हमारी आत्म सहानुभूति हमें विश्वास दिलाती है कि हमें हर चीज पर राय देना चाहिए, और इसी वजह से हम हमेशा कभी भी चुप नहीं रहते। तो आंतरिक मौन का अर्थ है उस आंतरिक जुबान को शांत करना, और उस आंतरिक जुबान को शांत करने के लिए हमें अपने दोषों को मिटाना सीखना होगा। अगर हमारे मन में यह विचार आए, वह आदमी मेरे चाचा जॉर्ज जैसा दिखता है, तो हमें रुक कर देखना चाहिए कि यह एक मनोवैज्ञानिक दोष है जो बिना जरूरत के राय दे रहा है। तब हम अंदर ही कह सकते हैं, माँ कृपया इस दोष को मुझसे हटा दो, और हम फिर से वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। अगर कोई और विचार आए तो हम फिर से दोष को हटाने की प्रार्थना करते हैं और आंतरिक मौन में लौट आते हैं। उद्देश्य है कि हम सचेत मौन में रहें। हम कुछ और देखते हैं, जैसे सड़क पर हुआ कोई हादसा। अरे ये तो मोटरसाइकिल वाले की गलती थी, माँ कृपया इस दोष को मुझसे हटा दो, और हम फिर से मौन में उसी क्षण लौट आते हैं। इस तरह हम अपनी आंतरिक भाषा की सभी अभिव्यक्तियों को समाप्त करने जा रहे हैं। ये होगा आंतरिक मौन। दूसरी बात यह है कि हाँ, आंतरिक बातचीत को रोकने का दूसरा तरीका यह है कि हम खुद को पूरी तरह से दूसरों की जगह पर रखकर देखें और यह समझने की कोशिश करें कि हम वास्तविकता में क्या जोड़ते हैं या क्या घटाते हैं। यह होगी दूसरी आंतरिक बातचीत को रोकने का दूसरा तरीका। मैंने आपसे कुछ समय पहले कहा था कि हम वास्तविकता में कुछ जोड़ते या घटाते हैं। वह सब कुछ जो हम वास्तविकता में जोड़ रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लेना कि वह व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, कि वह व्यक्ति मुझसे बदला लेना चाहता है, कि वह व्यक्ति मेरे बारे में मेरे बॉस से बुरा बोल रहा है, इन सब में से कुछ भी सच नहीं है। तो चलिए हम उन बातों को हटा देते हैं जो झूठ हैं। वह मनोवैज्ञानिक दोष जो हमें कहता है कि वह व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे भी हटा देंगे, क्योंकि वह वास्तविकता के अनुरूप नहीं है और हमने उसे साबित नहीं किया है। कि वह व्यक्ति मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, हमें नहीं पता कि वह सच में ऐसा कर रहा है या नहीं, इसलिए उसे भी हटा देंगे। जो कुछ भी साबित नहीं हुआ, सच नहीं है या वास्तविकता के अनुरूप नहीं है, उसे पूरी तरह मिटा देंगे ताकि केवल वास्तविकता शेष रहे। इसी तरह कभी कभी हम वास्तविकता से भी कुछ हटा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अक्सर किसी के साथ हुई किसी समस्या के बारे में बताते हैं, तो हम सुनने वाले को केवल वही बताते हैं जो हम बताना चाहते हैं। हम बताते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या बुरा कहा, हमें किस तरह नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम कभी यह नहीं बताते कि हमने क्या कहा या हमने उस व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचाया। तो हम जो बुरा किया उसे हटाने की कोशिश करते हैं ताकि सिर्फ हमारा अच्छा और उस व्यक्ति का बुरा ही सामने आए। यही है वास्तविकता से कुछ हटा देना। हमें अपनी बातचीत पर भी ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने वास्तविकता से क्या क्या हटा दिया, ताकि हम चीज़ों को वैसे ही देख सकें जैसी वे हैं, न कि उस विकृति के साथ जो हमारा मन बना देता है। और अब तीसरा पहलू या तीसरा तरीका जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम किसी बातचीत का सामना कर सकें, अपनी आंतरिक बातचीत को खत्म कर सकें, वह है खुद को दूसरों की जगह पर रखना। अगर मेरी किसी व्यक्ति के बारे में कोई आंतरिक बातचीत चल रही है, तो मुझे करना यह चाहिए कि मैं खुद को थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति की जगह पर रखूं ताकि वह बातचीत रुक सके। उदाहरण के लिए, मेरे मन में अपने सहकर्मी के बारे में कोई आंतरिक बातचीत चल रही है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की। अब खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखना क्या होता है, कब या किन मौकों पर मैंने भी ऐसा ही किया है। किन मौकों पर किसी ने मुझसे कोई मदद मांगी और मैंने उसकी मदद नहीं की। आसानी से मुझे यह एहसास होगा कि मैंने भी ऐसा कई बार किया है। कई बार मैं दूसरों की मदद नहीं कर पाया हूँ। किसी ने मुझसे पैसे मांगे या मुझसे किसी चीज़ में मदद मांगी और मेरे पास समय नहीं था या पैसे नहीं थे या उस समय मेरी इच्छा नहीं थी और मैं मदद नहीं कर सका। तो जब मैं देखना शुरू करता हूँ कि मैंने भी ये बहुत बार किया है, तो मुझे एहसास होता है कि मैं भी उसी व्यक्ति जैसा हूँ या शायद उससे भी बुरा, क्योंकि मैंने ये कई बार किया है और यही बात उस बातचीत को रोक देती है। तो ये हैं वे शुरुआती टिप्स या वे टिप्स जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम उस बातचीत को रोक सकें और अपने भीतर की शांति बनाए रख सकें। ये तो थी आंतरिक बातचीत की बात। अब हम मनोवैज्ञानिक गीत के बारे में थोड़ा विस्तार से और गहराई से बात करेंगे। कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक गीत आंतरिक बातचीत से थोड़ा अधिक जटिल और गूढ़ है, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त तत्व होता है, दर्द। यह दर्द इसे बार बार दोहराव वाला बना देता है और यह एक लगातार दोहराव में बदल जाता है और हमें कहीं अधिक गहरे स्तर के कष्ट, दर्द और यहाँ तक कि घृणा तक ले जाता है, और यह अनुभव हमें भीतर तक झकझोर देता है, जिससे मन और आत्मा दोनों प्रभावित होते हैं। मनोवैज्ञानिक गीत अंततः एक बड़ी समस्या बन जाता है जो लोगों को रोक देता है और उन्हें आंतरिक रूप से आगे बढ़ने नहीं देता। आइए देखें कि मनोवैज्ञानिक गीत की बुनियाद क्या है। मनोवैज्ञानिक गीत की बुनियाद वह चीज है जिसे हम आत्मगौरव या आत्म परिगणना कहेंगे। आत्म परिगणना क्या है? आत्म परिगणना तब होती है जब हम खुद को अच्छा मानते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, बाकी लोग बहुत बुरे हैं,
और इसी वजह से हमें उनसे बदला लेना चाहिए या किसी तरह से उस समस्या का हल निकालना चाहिए। फिर आता है शेष, जो है घृणा और आक्रोश। यही वह चीज है जो आत्म मूल्यांकन के इस राक्षस को बनाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह 3 सिरों वाला एक राक्षस है। मैं कितना अच्छा और नेक दिल हूँ, मैं कितना उदार, दयालु और संवेदनशील हूँ, मैंने कितने अच्छे, समझदार और संवेदनशील इंसान की तरह व्यवहार किया है। दूसरी सिर, मुझे कितना बुरा, कठोर और निराशाजनक जवाब मिला, दूसरे लोग कितने बुरे, कठोर, असंवेदनशील और बेरुखे हैं। और तीसरा सिर, परिणाम, नतीजा, बदला, आक्रोश, घृणा। यही है मनोवैज्ञानिक गीत का आधार। अब हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि इस मनोवैज्ञानिक गीत को कैसे प्रोसेस किया जाता है। ये मनोवैज्ञानिक गीत एक ऐसी परिस्थिति से शुरू होती है जो हमें दर्द देती है। किसी व्यक्ति ने हमें नुकसान पहुंचाया, चाहे उसने हमें धोखा दिया हो, हमारा कुछ चुरा लिया हो, हमसे झूठ बोला हो, या हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में बुरा बोला हो, कुछ भी हो सकता है। तब उसी से हमारे अंदर यह मनोवैज्ञानिक गीत पैदा होता है। इसे गीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसे गाना चाहते हैं। हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ है और हम कितना दर्द महसूस कर रहे हैं। आमतौर पर जब हमारे पास यह मनोवैज्ञानिक गीत होता है तो हम यही करते हैं, दूसरों को वह दर्द बताना जो हम महसूस कर रहे हैं, हम कितने अच्छे थे और बदले में हमारे साथ कितना बुरा किया गया। और हम उन्हें उस हिसाब के बारे में भी बताते हैं ताकि दूसरे लोग कहें, हाँ, वह व्यक्ति सच में हकदार है कि तुम उससे इस तरह या उस तरह बदला लो। और हमें महसूस होता है कि हमारी अपनी कहानी और मजबूत हो रही है। तो जब हमारे पास एक मनोवैज्ञानिक गीत होता है तो हम उसे गाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, हम अपने परिवार वालों को बताते हैं, अपने दोस्तों को, अपने साथी को, अपने सहकर्मियों को, हर उस व्यक्ति को जिसे हम मिलते हैं, हम अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। मुझे धोखा दिया गया, मुझे छल किया गया, मेरे बारे में बुरा बोला गया। ऐसे व्यक्ति को मैंने बहुत समय तक अपना दोस्त माना और फिर देखो उसने मेरे साथ क्या किया। तो ये ही है मनोवैज्ञानिक गीत। मैंने इस व्यक्ति से कितना प्यार किया, अपना दिल दे दिया। मैंने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया, निस्वार्थ भाव से प्यार किया, और देखिए इसने मुझे क्या दिया, देखिए इसने मुझे कैसे धोखा दिया, देखिए इसने मेरे साथ क्या किया। तो यही है हमारा मनोवैज्ञानिक गीत। हम इसे दूसरों को सुनाने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब बाकी लोग हमारी कहानी से थकने लगते हैं। लोग हमें अक्सर सिर्फ एक हद तक ही सुनते हैं, हमारे दोस्त, क्योंकि जैसे हमारे दोस्त ही हमारी आत्म सहानुभूति बढ़ाते हैं, वैसे ही वही हमारी मनोवैज्ञानिक कहानियां भी सुनते हैं। लेकिन अगर कोई दोस्त हमारी कहानी सुन सुनकर थक जाए तो क्या होता है? हमने उसे पहले ही बता दिया है कि हमारे साथ क्या हुआ, लोगों ने हमारे साथ क्या किया, और अब हम फिर से वही बात उसे बताना चाहते हैं। वह व्यक्ति बर्दाश्त करता है कि हम उसे फिर वही बात सुनाएं और हमें सुनता है, लेकिन एक समय आता है जब वह कहता है, नहीं, अब और नहीं, उसने मुझे पहले बता दिया। अब और नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अब वही बात बार बार सुनना नहीं चाहता, अब इसे भूल जाओ। जब वह व्यक्ति इस तरह प्रतिक्रिया देता है और हमें सुनना बंद कर देता है तो वह हमारा दोस्त नहीं रहता, बल्कि हमारा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि अब मुझे कोई समझता नहीं, अब कोई भी मुझे नहीं समझता। जिन लोगों को मैं अपना दोस्त मानता था वे भी अब मेरी बात नहीं सुनते। मैंने उन्हें वही गीत 50 बार सुना दिया है और मैं चाहता हूं कि वे मुझे बार बार सुनते रहें। ऐसे में यह दूसरों के लिए असहनीय हो जाता है और वह व्यक्ति अकेला पड़ने लगता है, क्योंकि अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचता। अब बाकी लोग बहुत परेशान महसूस करते हैं। तब गीत का एक और चरण आता है, जो है अकेलापन। वह व्यक्ति खुद को अलग कर लेता है, दर्द की प्रक्रिया में चला जाता है, अपने कमरे में बंद हो जाता है, रोता है या बस चुपचाप दुख सहता है और अपनी वही गीत बार बार दोहराता है और हर बार उसे और बड़ा बना देता है। हर बार उसे याद आता है कि सब कुछ कितना अच्छा था और वह उस अच्छाई में और जोड़ देता है। अरे, मुझे तो याद ही नहीं था कि मैंने उसके लिए यह और भी किया था। उसे याद आता है कि उसके साथ कितना बुरा किया गया और उसमें भी और जोड़ देता है। तो मुझे याद नहीं था कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मुझे इस तरह से चोट पहुंचाई थी, और इस तरह वह उस हिसाब में और जोड़ देता है। यानी बदला, नाराजगी और नफरत हर बार और भी बड़ी होती जाती है। वह अकेला गायक सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह अकेला गायक बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा पीड़ा से भर जाता है और यही उसे नफरत में बदल देता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा में, उस व्यक्ति से किसी और तरीके से बदला लेने की चाहत में जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, या फिर पूरी मानवता से, क्योंकि वह हिसाब कभी कभी सबके खिलाफ हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ विश्वासघात हुआ हो तो वह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह न केवल उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता है जिसने उसके साथ विश्वासघात किया, बल्कि पूरी मानवता से बदला लेना चाहता है। तब वह ऐसे दावे करता है जैसे, मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा,
मैं अब कभी दोबारा प्यार में नहीं पड़ूंगा, मैं अब कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कोई भी मेरे प्यार के लायक नहीं है, वे सिर्फ इस लायक हैं कि मैं उनके साथ वही करूं जो उन्होंने मेरे साथ किया। इस तरह पूरी मानवता बदले का निशाना बन जाती है, जैसे जैसे यह बदला बढ़ता जाता है। यही कारण है कि वह नफरत असीमित हो जाती है, और वे लोग जिन्होंने दुनिया में सबसे अधिक दुष्टता वाले कृत्य किए हैं, वे लोग हैं जिन्होंने उस दुष्टता को बनाए रखा और उन कृत्यों तक पहुंचे। इस आत्म मूल्यांकन की मनोवैज्ञानिक कमी के कारण, उस दोष के कारण जो हमें यह महसूस कराता है कि हम अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बुरा किया गया है, और इसलिए हमें दूसरों के साथ जितनी भी बुराई करनी हो उसका पूरा हक है। यही है आत्म मूल्यांकन, यही है मनोवैज्ञानिक गीत, और इसी वजह से इसे समझना और इस पर काम करना इतना जरूरी है। आखिरकार इस गीत के क्या परिणाम वास्तव में होते हैं? नफरत से भर जाने के अलावा जब कोई व्यक्ति नफरत और कड़वाहट से भर जाता है तो वह अपनी जिंदगी में बहुत ही अप्रिय परिस्थितियों को आकर्षित करने लगता है। वह त्रासदियों, समस्याओं और भी अधिक नफरत और कड़वाहट को आकर्षित करने लगता है, और उसकी जिंदगी एक नर्क बन जाती है। इसके अलावा दूसरों के साथ उसके संबंध पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। व्यक्ति अकेला रह जाता है, वह खुद को अलग थलग कर लेता है, और इसके अलावा वह अपनी चेतना को जागृत नहीं कर पाता, अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो देता है, और उसके लिए सचेत होकर या वर्तमान में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह से अतीत से, उस दर्द से बंधा रह जाता है जो उसे उस परिस्थिति के कारण झेलना पड़ा। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह है इन मनोवैज्ञानिक गीतों पर काम करना सीखना, जो कि इस व्याख्यान का अंतिम भाग होगा। हम एक मनोवैज्ञानिक गीत पर कैसे काम कर सकते हैं, आइए जरा देखें। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो एक शब्द है जो इस गीत पर काम करने के तरीके को संक्षिप्त रूप से और पूरी तरह से बताता है, और वह शब्द है क्षमा। ईसा मसीह ने कहा था, हमें हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ये वाक्य प्रभु की प्रार्थना में पाया जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। यह वास्तव में बहुत वास्तविक है। हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, हमें दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए, और खासकर उन्हें जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। लेकिन हम क्षमा तक कैसे पहुंच सकते हैं? सबसे पहले हमें एक चीज की पहचान करनी होगी जिसे खातों की छोटी किताब कहा जाता है। हम सभी के भीतर एक खातों की छोटी किताब होती है, और उस खातों की छोटी किताब में हमारे पास 3 कॉलम होते हैं। हमने जो अच्छा किया है, हमें बदले में जो बुरा मिला है, और उसका शेष बचत। और वहीं हमारे पास हमारी सारी मनोवैज्ञानिक कहानियां होती हैं, जो बहुत सारी होती हैं। अपनी जिंदगी के दौरान हमने सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मनोवैज्ञानिक कहानियां जमा कर ली हैं। हमारे पास बचपन से ही मनोवैज्ञानिक कहानियां होती हैं, जैसे हमारे भाई के साथ, क्योंकि उसने हमारा खिलौना तोड़ दिया था जब हम बहुत छोटे थे, या हमारी बहन के साथ, या हमारे छोटे कजिन के साथ, क्योंकि उसने हमसे कुछ छीन लिया था, या उसने हमारी माँ से कुछ कह दिया था जो हमने किया था। वहीं से हमारे पास बहुत छोटे उम्र से ही मनोवैज्ञानिक कहानियां होती हैं, और हमारे पास कहानियों का एक बहुत बड़ा ढेर होता है जिसमें बहुत अच्छे से लिखा होता है, क्योंकि ये तो हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि मैं कितना अच्छा था, मुझे कितना बुरा जवाब मिला, और उसका हिसाब किताब। अब मुझे उस हिसाब किताब की किताब को मिटाना शुरू करना होगा। उस हिसाब किताब की किताब को मिटाने के लिए मुझे उसकी हर एक कॉलम को मिटाना शुरू करना होगा। पहला कॉलम, जो अच्छा मैंने किया है, उसे मैं तब मिटाऊंगा जब मैं उस अच्छाई के पीछे देखना शुरू करूंगा कि वहां क्या था, वहां आखिर कौन सा स्वार्थ था। अगर मैंने किसी को पैसे उधार दिए तो मेरा स्वार्थ क्या था? मेरा स्वार्थ यह था कि वह व्यक्ति बाद में मुझे कोई और एहसान करे, या फिर बाकी लोग ये देख लें कि मैंने उस व्यक्ति को पैसे उधार दिए हैं, ताकि मैं खुद को ऊंचा दिखा सकूं या गर्व महसूस कर सकूं। तो मेरा स्वार्थ क्या था? तो जब मैं देखती हूँ कि उस भलाई के पीछे कोई स्वार्थ छुपा है, तो मुझे एहसास होता है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना मैं सोचती थी कि वह भलाई झूठी है। और मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि वहाँ कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है, क्योंकि अगर स्वार्थ न होता तो दर्द भी ना होता। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, तो फिर उस व्यक्ति का व्यवहार आपको क्यों दुख देता है? आपको क्यों दुख होता है कि उसने आपको इनाम नहीं दिया, धन्यवाद नहीं कहा, या किसी खास तरीके से व्यवहार किया? आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने वह काम बिना किसी बदले की उम्मीद के किया था। लेकिन हम आमतौर पर बिना किसी उम्मीद के काम नहीं करते, हम हमेशा किसी न किसी स्वार्थ के साथ ही करते हैं। जब हम उस घटना को देखते हैं और उसमें दर्द महसूस करते हैं, तो इसका कारण ये है कि जो अच्छा काम हमने किया वह भी हमने स्वार्थ के साथ ही किया था। अगर मैं उदाहरण के लिए अपने साथी की मदद करता हूँ, उसे अपना प्यार दिखाता हूँ, उसके लिए कुछ अच्छे काम करता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि वह व्यक्ति भी मेरे साथ ऐसा ही करे, वह भी मुझे प्यार करे, मेरे लिए कुछ करे, अपना प्यार दिखाए। ये झूठ है कि मैं ये सब निस्वार्थ कर रहा हूँ।
तो मुझे ये देखना होगा कि उस तथाकथित भलाई के पीछे क्या छुपा है, और मुझे उन दोषों को दूर करना होगा जो स्वार्थी हैं, वे छुपे हुए स्वार्थ। यही वह चीज़ है जो उस पहली स्तंभ को गिरा देती है। दूसरी बात जो मुझे करनी है वह है दूसरी स्तंभ को देखना, यानी कि मुझे कितना बुरा बदला मिला, और यहीं मुझे दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना होगा। मुझे यह देखना होगा कि मैंने कब वही किया है। मुझे तो चोरी कर लिया गया था। ठीक है, मैंने दूसरों से कब कुछ छीना है? मैंने कब कभी भी किसी के पैसे या बाकी पैसे अपने पास रख लिए? कब ऐसा हुआ कि कोई रिश्तेदार, मेरी माँ या कोई और रिश्तेदार ने मुझे पैसे उधार दिए और मैंने कभी वापस नहीं किए? तो मैं ये देखना शुरू करता हूँ कि मैंने भी कितनी बार वही किया है, और मुझे एहसास होता है कि जो बुराई मैं दूसरों में देखता हूँ वही मेरे अंदर भी है। या कई बार शायद मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैंने ज़रूर उस चीज़ को करने के बारे में सोचा है जो मेरे साथ की गई थी। और मुझे सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैंने क्या किया या मैंने वही क्यों किया, बल्कि मुझे यह भी देखना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा करने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया, मेरी सोच में कौन कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से मैंने ऐसा किया। अगर मैंने किसी से कुछ छीना है तो मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझसे भी कुछ छीना गया है और मैंने भी किसी और के साथ ऐसा किया है। मुझे उस परिस्थिति का विश्लेषण करना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, वह इसकी ज़रूरत नहीं रखता। अरे नहीं, वो मेरा रिश्तेदार है तो वो मुझसे नहीं मांगेगा। या मेरी माँ है और वो मुझे बिना उम्मीद के देती है। या नहीं, उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे तो मैं क्यों चुकाऊं। या मुझे उस व्यक्ति से ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे उसे पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तो मन में आने वाले इन सभी तर्कों को मुझे हटाना होगा ताकि मैं उस दोष को भी हटा सकूं जिसकी वजह से मैंने वह कर्म कमाया। क्योंकि अगर मुझसे कोई कुछ चुरा रहा है या मुझसे कुछ छीन रहा है तो वह इसीलिए है क्योंकि मैंने अपने बुरे कर्मों से वह कर्म कमाया है। और वही मानसिक प्रभाव जिसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया था, अब वही मुझे भी दुख दे रहा है। तो दूसरों के खिलाफ जाने के बजाय मुझे उस मानसिक दोष के खिलाफ जाना चाहिए जिसने मुझे वह कर्म कमाने के लिए प्रेरित किया, और मुझे उसे पूरी तरह से समाप्त करना होगा। सच्चा पश्चाताप इसी में है, अर्थात अपने मैं को, अपने मानसिक दोष को समाप्त करने में। यहीं पर एक चीज आती है जिसे दया का नियम कहा जाता है। दया का नियम प्रेम का नियम है। जैसे हम हमेशा दूसरों का न्याय करते हैं, वैसे ही हमारा भी न्याय किया जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि दूसरों को मेरे द्वारा पहुंचे नुकसान के लिए कष्ट मिले, तो मेरा भी न्याय होगा जब मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि भले ही मुझे एहसास न हो मैं यह करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे भीतर अभी भी मानसिक दोष हैं जिन्हें मैं देख या समाप्त नहीं कर पाया हूं। मैं उन्हें इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि मैं केवल बाहरी बुराई पर ध्यान केंद्रित करता हूं। जैसे मैं दूसरों का न्याय करता हूं वैसे ही मेरा भी न्याय किया जाएगा। लेकिन अगर मैं न्याय करने के बजाय क्षमा करता हूं तो मुझे भी उसी तरह क्षमा किया जाएगा। यही दया का नियम है। अगर मुझ में दूसरों को उनके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के लिए क्षमा करने की क्षमता है, और मैं उस मनोवैज्ञानिक दोष के खिलाफ जाता हूं जिसने मुझे वह कर्म दिया जो असली दोषी है, तो मुझे भी क्षमा किया जाएगा और दया का यह नियम सक्रिय हो जाएगा। फिर आती है तीसरी स्तंभ, यानी शेष राशि। अगर मैं पहली स्तंभ को गिरा देता हूँ और दूसरी स्तंभ को भी गिरा देता हूँ तो फिर तीसरी स्तंभ बचती ही नहीं है। यानी अब कोई बदला नहीं है, अब कोई नाराजगी नहीं है, अब कोई घृणा नहीं है। इन दोनों पहली स्तंभों पर काम करने का परिणाम ये होता है कि तीसरी स्तंभ पूरी तरह से क्षमा में बदल जाती है। हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से क्षमा करने में सफल हो जाते हैं जिसने हमें नुकसान पहुंचाया था। हम ये समझने में सफल हो जाते हैं कि वह परिस्थिति केवल हमारे अपने कर्मों का परिणाम थी, कि हमने भी पहले वही किया था और इसलिए हमें उसी तरह लौटाया गया और हम इसके योग्य थे। और यहाँ तक कि अगर हम इस प्रक्रिया को, इस ध्यान को सही तरीके से करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि न केवल हम इसके योग्य थे, बल्कि वास्तव में जितना हमें चुकाना चाहिए था उसमें से केवल एक हिस्सा ही हमसे वसूला गया। कि हमने जितना नुकसान उठाया है उससे कहीं अधिक नुकसान हम खुद कर चुके हैं और हम अभी भी कर्ज में हैं। जब कोई व्यक्ति यह समझने लगता है तो हिसाब सिर्फ शून्य नहीं होता, हिसाब नकारात्मक होता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति महसूस करता है कि उसे अपने उस कर्म का भुगतान करने के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि वह अभी भी और अधिक कर्जदार है। ये और भी अधिक दया की व्यवस्था को सक्रिय कर देता है और हमारी देनदारियों को माफ कर दिया जाता है, जैसे हम उन लोगों को माफ करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यही सचमुच दया की व्यवस्था है। वास्तव में यदि हमारे भीतर भी क्षमा करने की क्षमता है तो दिव्य व्यवस्था हमारे बहुत से कर्मों को माफ कर देगी। यही वह अभ्यास है जिसका उद्देश्य उस मनोवैज्ञानिक गीत पर काम करना है। अंत में कई प्रकार के गायक होते हैं। सार्वजनिक गायक वे होते हैं जो दूसरों को अपना गीत सुनाते हैं, यानी अपने समस्याएं बताते हैं। और एकांत प्रिय गायक वे होते हैं जो खुद में ही बंद रहते हैं, जो सबसे खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक घृणा और बहुत अधिक दर्द से भर जाते हैं। उनके सबसे बड़े सलाहकार उनके मनोवैज्ञानिक दोष ही बन जाते हैं
और ऐसे लोग बहुत अधिक घृणा से भर जाते हैं और दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमें कभी भी अपने भीतर किसी मनोवैज्ञानिक गीत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी आंतरिक बातचीत और मनोवैज्ञानिक गीत दोनों पर काम करना सीखना चाहिए। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं उन विभिन्न नंबरों के माध्यम से जो यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप हमारी विभिन्न सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हमारी सम्मेलनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें।